अच्छा जी, तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में पार्शनिंग ऑफ प्राइमोर्डियल वेंट्रिकल एंड पार्शनिंग ऑफ बल्बस कॉर्डस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस। अच्छा जी, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एट्रिया की पार्टीशन देख ली थी और साथ में हम लोगों ने एवी कनाल की देख ली थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेंट्रिकल्स की। तो सबसे पहले जो होता है, हम इस डायग्राम से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास वेंट्रिकल वाला पोर्शन है, जो लोअर पोर्शन है, उसके ऑलमोस्ट एपिक्स वाली साइड से एक मस्कुलर रिच जो है ना अपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। अब राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से मायोसाइट्स आएंगे, ठीक है, या मायोब्लास्ट आएंगे, ठीक है, जो कि इसके अंदर एंटर हो जाएंगे और फिर इसके एलोंगेशन में अहम किरदार जो अदा करते हैं, मतलब यही होते हैं जो कि इसके एलोंगेशन करवा रहे होते हैं, दोनों साइड से आते हैं। अच्छा, पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि स्टार्टिंग में जब हमारे पास चूँकि वेंट्रिकल्स भी बड़ी तेज़ी से ग्रो करें, तो जब वो डायलेट करते हैं वेंट्रिकल्स, उनकी डायलेशन से ये भी आगे की तरफ एलोंगेट हो रहा होता है। बाद में क्या होता है कि इसके अंदर खुद के अंदर बड़ी एक्टिवली तेज़ी से क्या होती है, डिवीजन होना स्टार्ट हो जाती है और ये बहुत तेज़ी से एलोंगेट करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ नेक्स्ट पे आ जाएं कि पहले से थोड़ा सा इलोंगेट करके ऊपर चला गया, लेकिन इसने ना कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं करना, ठीक है, कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं करना, और बीच में इसने एक मतलब होल, एक परफोरेशन रहने देनी है, जिसको हम नाम देते हैं फोरामेन प्राइमम का, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि फर्दर ये ऊपर की तरफ जाएगा। इस डायग्राम में देखें कि ये ऑलमोस्ट जो है ना, मतलब इसको बस जो हमारे पास यहाँ पे इंडोकार्डियल कुशन वाला एरिया, इसको ऑलमोस्ट टच करने वाला है, लेकिन इसको कम्प्लीटली टच नहीं करता, इसके ना बहुत क्लोजर आके ना फिर रुक जाता है। फिर ये क्या कहता है सेप्टम कि भाई मैं इतनी देर से नीचे से ऊपर आ रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं मज़ीद ऊपर नहीं जा सकता, तो अब ऊपर वाला एरिया तुम खुद ही कवर करो, ठीक है। अब फिर क्या होता है कि ऊपर से हमारे पास जो ये वाला फोरामन वाला जो पोर्शन था, फोरामन वाला, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया हुआ था इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन का, इस वाले एरिया को जो अब चीज़ें आके कवर करेंगी वो मस्कुलर सेप्टम नहीं बनाएंगी, वो इस सेप्टम का मेम्ब्रेनस पार्ट बनाएंगी, ठीक है। अब जो ये हमारे पास यहाँ पे मेम्ब्रेनस पोर्शन बनने वाला है, वो तीन चीज़ों से मिलकर बनेगा, ठीक है, मैं बताती हूँ। एक हमारे पास आ जाती है राइट वेंट्रिकुलर राइट बल्बर रिज, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट इस वाले एरिया से आएगी। एक हमारे पास आ जाती है लेफ्ट बल्बर रिज, जो ऑलमोस्ट इस वाले एरिया से आएगी। और एक हमारे पास जो तीसरा सोर्स है वो है एंडोकार्डियल टिश्यू से इटसेल्फ, यानी कि यहाँ से ये तीनों एरियाज मिलकर यहाँ पर क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेनस पोर्शन बना देंगे इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, ठीक है। अब हम आगे जाके पढ़ेंगे बल्बस कॉर्डिस के वहाँ पे रिजिस कैसे बनते हैं। अब हमें पता है ना, बल्बस कॉर्डिस वाला पोर्शन ऑलमोस्ट ये जो वेंट्रिकल की पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर लाई कर रहा होता है, यानी कि एट द बेस ऑफ द क्या कहते हैं, आप कह सकते हो एट द ओरिजिन ऑफ द पल्मोनरी ट्रंक एंड एओर्टा, ठीक है, जहाँ से एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक निकलना होता है ना, जो वेंट्रिकल का बिल्कुल स्टार्ट होता है, ठीक है, जिसको हम बेस कह देते हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, बल्बस कॉर्डिस वाला पोर्शन होता है। तो वहाँ से ही ये रिजिस अपीयर होती हैं। एक हमारे पास होती है राइट, एक होती है लेफ्ट, और यहाँ एंडोकार्डियल टिश्यू से इटसेल्फ, ये तीनों मिलकर यहाँ पे मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बना देते हैं, ठीक है। ये बात हमने कर ली बड़े आराम से। फिर क्या हो जाता है, जब ये हमारे पास मेम्ब्रेनस पोर्शन बन जाता है, तो हमारे पास कुछ इस तरह से ये अपीयर होना शुरू कर देता है, जिसपे ये हमारे पास जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो कम्प्लीटली क्या हो चुके हैं, सेपरेट आउट हो गए हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास फोरामन इंटरवेंट्रिकुलर फोरामन वाला पोर्शन था वो टोटली क्लोज हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। कैसे ख़त्म हुआ है, जब हमारे पास मेम्ब्रेनस पोर्शन जो है वो डेवलप हो गया, और ये हमारे पास फ्यूज़ कर जाता है एट द एंड ऑफ द 7th वीक तक, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली वेंट्रिकल्स की पार्टीशन की, इंतहाई आसान बात थी। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बल्बस कॉर्डिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस की। अच्छा, उसके लिए हमें ये डायग्राम कंसिडर करनी पड़ेगी कि सबसे पहले, अच्छा, अगर अपेरेंटली आप बाहर से देखो तो हम इसको पहले तीन पोर्शन में डिवाइड करते हैं, 1, 2 एंड 3। अच्छा, ये वाला पोर्शन जो है ना सारा, ये ट्रंकस आर्टरियोसिस वाला पोर्शन है। ये वाला बल्बस कॉर्डिस एंड अगेन दिस वन, ये भी हमारे पास जो यहाँ स्टार्टिंग वाला है ना, दैट इज बल्बस कॉर्डिस। नीचे तो फिर वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहे हैं। वेंट्रिकल्स की तो हमने पार्टीशन कर लिया आराम से। अब हम बात करेंगे ट्रंकस आर्टरियोसिस की एंड बल्बस कॉर्डिस की। अच्छा, ट्रंकस आर्टरियोसिस की जब हम लोग देखते हैं ना, अगर हम इस 1 वाले पोर्शन को यहाँ पर खोल कर मतलब कट करके देखें, तो हमें क्या नज़र आता है कि इसके दोनों साइड से रिजेस अपीयर हुए हैं। चूँकि ये ट्रंकस आर्टरियोसिस से अपीयर हुए हैं, तो हम इनको ट्रंकल रिजेस बोलेंगे। अगर हम सेकंड वाले पोर्शन को यहाँ पे कट सेक्शन में देखें, तो आगे से एंड पीछे से हमारे पास 2 रिजेस अपीयर हो रही हैं। अगेन अगर हम थर्ड पोर्शन को देखें, तो फिर वहाँ पे मतलब कि इन दो साइड से अपीयरेंस हो रही है। ऊपर वाला हमारे पास ट्रंकल पोर्शन था, नीचे वाला दोनों जो था ना हमारे पास बल्बल रिजेस वाला पोर्शन था। जो बल्बर रिजेस हमारे पास बनी है, चूँकि बल्बस कॉर्डिस वाले रीजन से बनी है, तो उनको हम बल्बर रिजेस कह रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट 5th वीक में बन जाती हैं, ठीक है। अगर हम लोग फर्दर इसको देखें आगे, अब अच्छा, अगर मैं आपको हम बात करें कि नॉर्मल एडल्ट हार्ट में क्या होता है, जो पल्मोनरी ट्रंक होती है ना, जो हमें नज़र आ रही है, ये आगे की तरफ लाई कर रही होती है, ठीक है, और ये जो हमारे पास असेंडिंग एओर्टा या जो सिंपल एओर्टा है, थोड़ा सा पीछे की तरफ लाई करती है, यानी कि ट्रंक से पीछे ये लाई कर रहा होता है एओर्टा। अब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में ये सीन होता है कि अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ
पे सिर्फ ट्रंकस आर्टरियोसिस के पोर्शन किए गए हैं, बल्बस कॉर्डिस के नहीं किए गए। अगर मैं आपको फर्स्ट पोर्शन को यहाँ पर करके दिखाऊँ तो यहाँ पे पल्मोनरी ट्रंक पीछे, एओर्टा आगे है। अगेन इस डायग्राम में आप देखें एओर्टा ये वाला आगे लाई कर रहा है और ये पल्मोनरी ट्रंक पीछे लाई कर रहा है। हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं पल्मोनरी ट्रंक आगे हो, एओर्टा पीछे हो। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो ऊपर हमने रिजेस की बात की थी कि जब वो दो रिजेस यहाँ से निकली तो वो कम्प्लीटली एक दूसरे को उन्होंने फ्यूज़ कर दिया, उन्होंने बना दिया एओर्टिको पल्मोनरी सेप्टम। इस तरह से क्या हुआ, एओर्टा सेपरेट हो गया, पल्मोनरी ट्रंक सेपरेट आउट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास इनके अंदर स्पाइरेलेशन होगी 180 डिग्री की, और ये स्पाइरेलेशन करवाता कौन है? बेसिकली जब एट्रिया से ब्लड जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर और वेंट्रिकल से फर्दर जब उन्होंने अपनी डिस्टेंट जगहों पे जाना होता है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के थ्रू एंड पूरी बॉडी में, एंड देन क्या कहते हैं राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी ट्रंक एंड देन लंग्स, ये वो वगैरह, ठीक है। जब वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा इन क्या कहते हैं इन ट्रंक्स के थ्रू, वो ब्लड जो होता है ना अपने कोर्स के दौरान क्या करवाता है, स्पायरलिंग करवाता है, ठीक है, ताकि दोनों की मतलब एग्जैक्ट जो लोकेशन से पल्मोनरी ट्रंक की वो अपनी जगह पे आ जाए, एओर्टा की अपनी जगह पे आ जाए, और हमारे पास प्रॉपर जो एक डेफिनेट पोजीशंस होनी चाहिए दोनों ट्रंक्स की वो बन जाए। अच्छा, अब याद रखना ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो पल्मोनरी ट्रंक होता है ना उसने एओर्टा की गिर्द स्पायर होना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये देखो पल्मोनरी ट्रंक पीछे है, ठीक है, अब इसने स्पायरलिंग स्टार्ट की, ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरफ की तरफ आ गया, पल्मोनरी ट्रंक यहाँ आ गया, ठीक है, पीछे था, अब यहाँ से गुजर के राइट आ गया। अब हम चाहते हैं कि फर्दर आ गया, तो ये फर्दर स्पायरलिंग होता हुआ एओर्टा पीछे चला गया, पल्मोनरी ट्रंक आगे आ गया। सेम जैसे आपको नजर आ रहा है इस डायग्राम में, एओर्टा पीछे चला गया, पल्मोनरी ट्रंक आगे आ गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो उसकी राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है वो एओर्टा के पीछे से लाई कर रही होती है, वरना इसके अलावा पल्मोनरी ट्रंक पूरा एओर्टा के आगे लाई कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास पूरी 180 डिग्री की स्पाइरेलेशन आ जाती है। अगर हम लोग बात करें तो ये सारा हमने ट्रंकस आर्टरियोसिस का पोर्शन पढ़ा कि किस तरह पल्मोनरी ट्रंक अलग हुआ, एओर्टा अलग हुआ, और कैसे इनकी पार्शनिंग हुई और सारा काम हो गया। अच्छा, बल्बस कॉर्डिस की अगर हम लोग बात करें ना, तो बल्बस कॉर्डिस जो है ना अब वेंट्रिकल्स के वॉल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाएगा। किस तरह, एक तो हमारे पास हम बात करेंगे जो बल्बस कॉर्डिस का पोर्शन को अगर हम लोग राइट वेंट्रिकल में देखना चाहें ना तो वो हमें कोनस आर्टरियोसिस के फॉर्म में अपीयर होगा। अब बेसिकली कोनस आर्टरियोसिस क्या चीज़ है, ये इनफंडिबुलम को ही बोलते हैं हम लोग, और ये बिल्कुल जो पल्मोनरी ट्रंक का ओरिजिन जहाँ पे स्टार्ट होता है ना, मतलब कि वेंट्रिकल के बिल्कुल स्टार्ट पे राइट वेंट्रिकल के उस पोर्शन में ये हमारे पास कोनस आर्टरियोसिस या इनफंडिबुलम लाई कर रहा होता है, और इसको हम लोग कहते हैं कि ये एम्ब्रियोनिक लाइफ में बल्बस कॉर्डिस था। लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएं तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो बल्बस कॉर्डिस होता है ना वो एओर्टिक वेस्टिब्यूल की वॉल्स बनाता है। ये कहाँ पे लाई कर रहा होता है, ये बेसिकली जो एओर्टा हमने बात की थी, एओर्टा में जो एओर्टिक वॉल्स है ना उसके बिल्कुल इन्फीरियरली लाई करेगा, यानी कि अगेन वेंट्रिकल्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में, लेफ्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल स्टार्टिंग में ये लाई कर रहा है। तो इसको फिर हम लोग एडल्ट लाइफ में इन दो चीज़ों से बल्बस कॉर्डिस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक हमने बात कर ली। इसके बाद प्रोबेबली 1 या 2 वीडियोज़ रहेंगी जो CVS की होगी, फिर हमारे पास हार्ट की डेवलपमेंट जो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगी।